22 अप्रैल 2025, एक ऐसी तारीख जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं, हजारों दिलों पर जख्म बना गई। कश्मीर, जिसे लोग जन्नत कहते हैं, वही कश्मीर जहां कुछ लोगों ने मौत का तमाशा बना दिया। Many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. पहलगाम के पास वैशरन वैली में एक पीसफुल ट्रैक और एक खुशनुमा दिन, और फिर गोलियों के आवाज ने सब कुछ बदल दिया। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 30 लोग थे, सभी टूरिज्म, और उसमें से 25 भारतीय, एक नेपाली और एक यूएई से, और 28 लाशें सिर्फ कुछ मिनटों में। On 22nd April, at least 26 people were killed. The attack occurred in Pahalgam, a popular tourist destination in Kashmir. The Resistance Front has claimed responsibility for the Pahalgam attack, and the TRF is believed to be a front for Lashkar-e-Taiba. The attack was deemed the worst attack on civilians in Jammu and Kashmir in recent years. Around 2:30 p.m. on Tuesday, terrorists emerged from the dense pine forest surrounding the valley and started firing at a group of 40 tourists. Tourists were enjoying pony rides in the meadows of the Western Valley. ये पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम लोगों को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, कश्मीर को एक ऑफिशियल टूरिस्ट स्पॉट बनाने की सपना आजादी के बाद से ही देखा गया, और 1980 में ये ड्रीम रियल बना। लेकिन 1990 में आतंकवादियों ने उस सपने को जलाकर राख कर दिया। और उसके कुछ सालों बाद साल 2003 में वाजपेयी जी आए और कहा कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, और उसके कुछ सालों बाद 2014 में मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने इस सपने के ऊपर जान डाली। इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश। कश्मीर को दोबारा दुनिया की टूरिस्ट मैप पर लाया गया। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग फिर से लोगों से भर गया। लेकिन क्या टूरिस्ट प्रमोट कर देना ही काफी था? और सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास था? JNK पुलिस, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस, CRPF, इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वैशरन जैसे जंगल ट्रैक पर बिना स्क्वाड के लोगों को भेजे जाना, तो जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं, पूरा सिस्टम फेल होना भी होता है। आतंकवादी TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ने जिम्मेदारी ली। उनका कहना था ये डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ कार्रवाई है, यानी कि कश्मीर में जो लोग बाहर से आ रहे थे उनके खिलाफ ये खूनी पैगाम था। और यहाँ जो घटना हुई उसका कुछ आई विटनेस ने ये बताया। कुछ लोगों से उनका धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया था, और उनमें से जो लोग नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दिया गया। और उनमें से कुछ लोगों का ड्रेस निकल के भी चेकिंग किया, हिंदू है या मुस्लिम। ये कहानी में एक नाम रोहिणी बन गया, शायद आदिल हुसैन साहब, एक कश्मीरी शाह मुसलमान जिसने टूरिस्ट को बचाने के लिए अपना जान दे दी। आदिल मर गई पर कश्मीरियत जिंदा रख गए। हमले के तुरंत बाद PM मोदी ने कहा, ये कायरता का गंदा चेहरा है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ने डेमोग्राफी एक्शन लिया, पाकिस्तान के एडवाइजर को निकाल दिया, इंडस वाटर ट्रीटी पे भी रीथिंक शुरू हुआ। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या शायद आदिल वापस आएगा? क्या 28 परिवारों का दर्द मिटा जाएगा? टूरिज्म तो बढ़ गया, लेकिन प्रोटेक्शन के बिना ये टूरिज्म मौत का सफर बन गया। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं हमला कहाँ हुआ, सवाल ये है ये हमले होने से पहले रोका क्यों नहीं गया। एक और कश्मीरियत तो एक और भारतवासी जमीन पर गिर गया। और आखिर सवाल ये भी आता है, क्या कश्मीर जन्नत है या एक जख्म जो हर साल और ज्यादा गहरा हो रहा है? मैं आज कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहाँ फूलों के बीच बारूद उड़ता है, जहाँ छोटी इस मुस्कान को भी मौत की छाया छुपा लेते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कश्मीर दोबारा जन्नत बने, तो हमें सिर्फ वीडियो नहीं, जिम्मेदारियां उठाने पड़ेंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि और सिस्टम से सवाल। In a heartening show of resilience and unity, the people from multiple areas across Jammu and Kashmir organized candlelight protests to express their sympathy with the tourists who were attacked by the militants. Prime Minister Modi, who had taken stock of the situation, cut short his ongoing visit to Saudi Arabia to return to India. Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, also spoke to Home Minister Amit Shah, Jammu Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, and Congress JNK Unit President Tariq Kara about the horrific Pahalgam terror attack.
Even Omar Abdullah also used strong words to condemn the attack. Trump, Putin, Melania and other world leaders also condemned the Pahalgam terror attack and extended support to India.